हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला इडियम है एज फिट एज फिडल। देखो, पहले फिडल को जानते हैं। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग फिडल बोलते हैं। और इसको बनाने में ना बहुत ही ज्यादा परफेक्शन चाहिए होता है, बहुत ही ज्यादा बारीकी से इसको बनाया जाता है, वरना ये अच्छा आवाज नहीं निकाल पाता है। तो इसको भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है, अच्छे शेप में होना जरूरी है। तो वैसे ही कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत अच्छे शेप में होता है, बहुत अच्छे हेल्थ में होता है, वो होता है एज फिट एज फिडल, बहुत ही परफेक्ट। ओके, तो बहुत ही अच्छे गुड हेल्थ में। एग्जाम्पल, इवन आफ्टर अ नाइट शिफ्ट ही इज फिट एज फिडल एंड रेडी फॉर क्रिकेट। बहुत ही अच्छे शेप में है। वैसे ही माई नानी इज 82 बट स्टिल क्लाइंब स्टेयर्स, अभी भी सीढ़ियां चढ़ जाती है। तो शी इज फिट एज फिडल, बहुत ही फिट है। ओके, नेक्स्ट इडियम है एज गुड एज गोल्ड। यानी कि सोने की तरह अगर कोई चीज बहुत अच्छा है तो वो होता है एज गुड एज गोल्ड। तो बहुत ही अच्छा या फिर आज्ञाकारी इंसान सोने की तरह। ओके, सोना सोना बाबू की तरह। ठीक है, वेरी वेल बिहेव and obedient is the person who is as good as gold. For example, her little daughter is as good as gold, never throws tantrums. बहुत ही अच्छी है। वहीं during the wedding rituals, the ring bearer boy was as good as gold. तो ये हो गए अच्छे अच्छे इंसान होते हैं as good as gold. नेक्स्ट इडियम हो गया as hard as the nails. एक कील की तरह, कांटे की तरह अगर आप हार्ड हो यानी कि बहुत ही सख्त है। ओके, तो वेरी टफ या फिर अनफीलिंग। तो कोई ऐसा चीज बहुत ही ज्यादा टफ है या फिर बेरहम होता है, वो होता है कीट की तरह, कील की तरह हार्ड। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स टीचर इज एज हार्ड एज नेल्स, नो एक्सक्यूजेज एक्सेप्टेड। वो बिल्कुल सख्ती से रहते हैं और किसी की बात नहीं सुनते। वैसे ही दैट प्रिंसिपल इज एज हार्ड एज नेल्स सस्पेंडेड टू स्टूडेंट्स विदाउट ब्लिंकिंग। बहुत ही निर्दयी है, बेरहम है बिल्कुल। ओके, और नेक्स्ट इडियम है एज हाई एज काइट। काइट जैसे पतंग बहुत ऊंचा उड़ता है, वैसे ही अगर कोई एक ऐसा इंसान जो दारू पी ले या फिर कुछ अल्कोहल कंज्यूम कर ले, नशे में रहे, तो वो भी उतना ही ऊंचा उड़ने लगता है, आसमान में पहुंच जाता है वो। तो समवन हु इज एज हाई एज काइट इज बहुत ज्यादा नशे में है वो इंसान, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, उत्साहित है, वो होता है एज हाई एज काइट। तो समवन एक्सट्रीमली इंटॉक्सिकेटेड या फिर एक्साइटेड। ओके, एग्जाम्पल, आफ्टर ड्रिंकिंग भांग ऑन होली ही वॉज एज हाई एज काइट। बिल्कुल चांद में है अपन, वैसे ही। और वैसे ही शी वॉज एज हाई एज अ काइट आफ्टर गेटिंग हर फर्स्ट सैलरी मैसेज। बहुत ज्यादा खुश हुई। और वही एज कीन एज मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी कि सरसों, और सरसों का जो सॉस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही तीखा और चटपटा होता है। तो वैसे ही कोई एक ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा चटपटा, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और हाई एनर्जी में रहे, वो होता है एज कीन एज मस्टर्ड। तो बहुत ईगर और इंथुजियास्टिक पर्सन, जैसे कि he was as keen as mustard to volunteer for the फेस्ट एंकर रोल। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था वो मस्टर्ड की तरह। अब ऐसे ही दैट इंटर्न इज एज कीन एज मस्टर्ड ऑलवेज फर्स्ट टू रेज हैंड। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है। और वही एज फोनी एज $3 बिल। देखो, फोनी का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही डाउटफुल, फेक हो, नकली हो। तो क्या है ना कि जैसे हमारे इंडिया में 100 रुपए के नोट्स आते हैं, 200 के नोट्स आते हैं, क्या 300 के नोट्स आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। 5,000 के नोट्स नहीं आते हैं। वैसे ही 60 रुपए के नोट नहीं आते। तो कोई चीज बहुत ही कंप्लीटली फेक हो, इनसिंसियर हो, सिर्फ दिखावट के लिए हो, वो होता है एज फोनी एज अ $3 बिल। अमेरिका में $3 का कोई भी ऐसा नोट नहीं छपता था। तो अगर अचानक से वहां पे कोई बोले कि मैं $3 का पेमेंट करके आया हूँ, तो हाँ, एक एक रुपया करके तो कर सकता है, लेकिन $3 के नोट का पेमेंट करके आया हूं, तो वो डाउटफुल चीज है, वो उसके ऊपर आपको शक करने की जरूरत है। तो that influencer's natural lifestyle is as funny as a $3 bill। कोई नहीं मान सकता है कि वो नेचुरली ऐसा बॉडी बना सकता है स्टीरॉइड्स के बिना। और वहीं हर एक्सेंट इन द इंटरव्यू साउंडेड एज फनी एज द $3 बिल। तो मतलब बहुत ही डाउटफुल था, उसके ऊपर शक करना नेचुरल था। ठीक है, और वहीं एज स्लाई एज अ फॉक्स। तो फॉक्स क्या है? लोमड़ी। बहुत उसको हम लोग चतुर मानते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चतुर मानते हैं। और स्लाई का मतलब भी वही होता है, बहुत ही ज्यादा धूर्त, बहुत ही स्मार्ट। तो बहुत चालाक या फिर धूर्त व्यक्ति को हम लोग चतुर बोलते हैं। तो समवन हु इज वेरी क्लेवर एंड कनिंग इज अ स्लाई पर्सन। तो ही प्रिटेंड्स टू बी इनोसेंट बट इज एज स्लाई एज द फॉक्स व्हेन नेगोशिएटिंग। बहुत ही ज्यादा चतुर है वो। और वही दैट पॉलिटिशियन इज एज स्लाई एज द फॉक्स सेज वन डज अनदर थिंग। मतलब कि वो इतना चतुर है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। बहुत ज्यादा ओवरली स्मार्ट होना। और वही एज द क्रो फ्लाइज। तो क्रो कैसे फ्लाई करता है? एकदम सीधा, एकदम सटीक, डायरेक्ट टू द पॉइंट। तो क्या है ना कि पहले के जब लोग शिप्स में ट्रैवल करते थे, जो सेलर्स वगैरह थे, उनको जब आइलैंड खोजना होता था कि उन लोग कहीं आके भुला गए हैं, अब हम लोग कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोग ना क्रो निकालते थे और उसको छोड़ देते थे। तो क्रो सबसे पहले उसी जगह पे जाता है जहाँ पे जमीन होती है, वहां पर वो जाके रुक जाता है।
तो इस तरह से उन लोगों को पता चल जाता था कि हमें कहाँ जाना है। तो ये हो गया एक सीधी दूरी पता करने का तरीका। तो एक क्रो कैसे फ्लाई करता है? एकदम स्ट्रेट लाइन में, ओके, समथिंग विदाउट एनी डेविएशन। तो माई विलेज इज जस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम द हाईवे एज द क्रो फ्लाइज, मतलब एकदम सीधा और सटीक, जैसे एकदम क्रो फ्लाई करता है उसी तरह से। और वैसे ही एज द क्रो फ्लाइज देयर हाउस इज क्लोज बट ड्राइविंग देयर टेक्स 15 मिनट्स। तो उनका घर तो एकदम सामने ही है, लेकिन वहां पे चलने में 40 मिनट लग जाता है, ओके। और वहीं एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, जैसे ये जो प्लैंक्स है ना, लकड़ी के जो पट्टे होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल मूर्ख इनको माना जाता है। अब लकड़ी को क्यों मूर्ख माना जाता है मुझे तो नहीं पता, बस आप इसको रट लेना कि कोई चीज ऐसा मोटा, मोटी बुद्धि वाला, ठीक है, दो छोटे छोटे प्लैंक्स की तरह, वो होता है पागल, मूर्ख या फिर कम समझ वाला इंसान, ठीक है, एक्सट्रीमली अनइंटेलिजेंट। जैसे कि he is as thick as the two short planks, failed the test despite ओपन बुक, उसके बावजूद, ओपन बुक होने के बावजूद अगर कोई फेल हो जाए तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होगा, राइट। और नेक्स्ट इडियम है आस्क फॉर ट्रबल, यानी कि आप जान करके किसी मुसीबत को इनवाइट कर रहे हो, तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। तो ऐसा काम करना जिसके कारण आप प्रॉब्लम में पक्का फंसो, जैसे ऐसे ड्राइविंग करने वाले लोग ये क्या कर रहे हैं, वैसे ही प्रीति क्या कर रही है, गिरने का न्योता दे रही है, इसके बाद कबीर सिंह गिर ही जाता है बाइक चलाते चलाते। और वैसे ही टू बिहेव इन अ वे लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम होने ही वाला है, जैसे कि स्किपिंग हेलमेट ऑन अ हाईवे इज जस्ट आस्किंग फॉर ट्रबल, उससे आप फंसोगे, बुरी तरह से फंसोगे। और वैसे ही कीप्स मॉकिंग द टीचर क्लियरली आस्किंग फॉर द ट्रबल, वो बार बार टीचर को कोई मजाक उड़ाएगा तो टीचर कब तक बर्दाश्त करेगा, ओके। नेक्स्ट, अस्लीप एट द व्हील, यानी कि आप गाड़ी चलाते चलाते अगर सो जाओ तो क्या कर रहे हो आप? बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, जिम्मेदारी में लापरवाह हो, नॉट पेइंग अटेंशन व्हेन यू शुड, ये होता है टू बी अस्लीप एट द व्हील। तो द मॉडरेटर्स वेर अस्लीप एट द व्हील, द जूम क्लास टर्न इनटू chaos। वहीं द गार्ड वाज अस्लीप एट द व्हील व्हेन द पावर लाइन वाज स्टोलन, तो उसके कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और वहीं टू अज्यूम एयर्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा घमंडी रहना। तो एयर का मतलब क्या होता है? हवा। तो कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा हवाबाज हो, यानी कि सिर्फ फेंकता हो और बहुत ही अपने आप में रहने वाला, बहुत ही एरोगेंट पर्सन, वो होता है ही अज्यूम्स एयर। तो घमंड दिखाना या फिर खुद को बड़ा समझना, ओके। टू बिहेव एरोगेंटली या फिर प्रिटेंड करना, अपने आप को सुपीरियर, बाकियों से ज्यादा बेहतर समझना, ओके। आफ्टर वन वायरल रील शी स्टार्टेड अज्यूमिंग एयर्स लाइक ए बॉलीवुड सेलिब्रिटी। वही ही अज्यूम्स एयर जस्ट बिकॉज ही स्टडीज इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इस चीज का उसको घमंड है। तो वो एकदम पू की तरह होता है। अब पू बोलती है ना कि कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, बस वैसा कोई घमंडी इंसान होता है, ही अज्यूम्स एयर्स, ओके। चलो नेक्स्ट है एट क्रॉस रोड्स, यानी कि एक ऐसी दुविधा में फंसना कि राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, एक ऐसा जगह जहां पे दोनों रोड्स क्रॉस करते हैं, आके मर्ज करते हैं। तो इस पॉइंट में होना जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आपको लेना बहुत अनिवार्य होता है, तो आप क्रॉस रोड्स पे होते हो। तो आफ्टर ग्रेजुएशन शी इज एट क्रॉस रोड, एमबीए करूं कि यूपीएससी करूं। और वैसे ही इज एट क्रॉस रोड्स इन लाइफ, कंटिन्यूइंग द जॉब या फिर स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। और वही स्नेल के पेस में किसी काम को करना, बहुत ही धीरे धीरे करना, ओके। और वही एट अ स्ट्रेच, यानी कि लगातार किसी काम को करे जाना, बिना रुके बिना थके कंटिन्यूअसली किसी चीज को करना। एग्जाम्पल, आई वॉच्ड ऑल द 10 episodes एट द स्ट्रेच लास्ट नाइट। वही शी कैन स्पीक फॉर एन आवर एट अ स्ट्रेच विदाउट नोट्स, लंबे समय तक वो बोल सकती है, खींच सकती है किसी चीज को लंबे समय तक। और वहीं किसी भी कॉस्ट पे, यानी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल पर, चाहे जो भी हो, कोई भी दाम उसके लिए देना पड़ जाए। जैसे ये डिक्टेटर मूवी में किसी भी हाल पे वो जीतना चाहता है, भले ओपोनेंट को उसको मारना ही क्यों ना पड़ जाए, ओके। और वहीं एट बैक एंड कॉल, यानी कि कोई चीज आपके तुरंत इशारे पे आ जाए, तुरंत तैयार हो जाए, हाजिर रहे, वो होता है एट बैक एंड कॉल। तो हर समय हाजिर रहने वाला। बैक का मतलब होता है किसी को बेकन करना, इशारे करके ऐसे करके बुलाना, और कॉल का मतलब फोन करके बुलाना। तो someone who is ready to obey or respond immediately is at your beck and call. The assistant, it is always at the beck and call, runs at one snap, वो तुरंत दौड़ के आ जाता है। और वैसे ही expects juniors to be at his beck and call during events, यानी कि वो एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग तुरंत आ जाए। नेक्स्ट इडियम है टू बी एट क्रॉस पर्पसेस, और क्रॉस पर्पस में होना मतलब गलत फहमी में होना। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जब दो लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, कुछ एक इंसान अलग सोच रहा है, दूसरा इंसान कुछ अलग सोच रहा है, लेकिन उन लोगों में मतभेद बहुत ज्यादा हो रहा है और उन लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं साथ में,
तो क्या वो लोग एक साथ काम कर पाएंगे, उनका पर्पस एक हो पाएगा? नहीं ना, उनके पर्पस क्रॉस करेंगे, उनमें आपसी सहमति नहीं होगी और अक्सर गलत फहमियां होंगी। तो वो होता है टू बी एट क्रॉस पर्पसेस। एग्जाम्पल, वी वेयर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पसेस, शी मेंट संडे एंड आई हर्ड सैटरडे। वो बोलना चाह रही थी कुछ और मैं सुन रहा था कुछ और। वैसे ही दे आर्ग्यूड फॉर 30 मिनट्स बिफोर रियलाइजिंग दैट दे वेर एट क्रॉस पर्पसेस। उनके बीच में गलत फहमी हो रही है और उनके बीच में अग्रीमेंट होना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो नेक्स्ट इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब होता है एक बड़ा ऐसा भुजाली या फिर एक हथियार जिससे लोग मर्डर करते हैं, डैगर से, बड़ा चाकू बेसिकली। ठीक है, तो अगर कोई इंसान बस डैगर निकालने के लिए तैयार होता है, एकदम लड़ने के लिए तैयार होता है, तो वो कैसा होता है? अग्रेसिव होता है। वो हमेशा हॉस्टाइल रहता है और कंफ्लिक्ट यानी कि दुश्मनी के लिए तैयार रहता है। तो जब दो लोगों के बीच में डैगर्स ड्रॉन वाला रिश्ता है, तो उनके बीच में कट्टर दुश्मनी है। ठीक है, द टू रूममेट्स आर एट डैगर्स ड्रॉन आफ्टर दैट रेंट फाइट। मतलब कि वो लड़ने के लिए एकदम तैयार है, एक दूसरे को खून के प्यासे हैं। और वहीं सिंस द इलेक्शन डिबेट दे हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन, लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। ओके, चलो, तो ये थे हमारे कुछ इडियम्स। अब हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स इडियम्स छोड़ दूंगा, कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। पहला इडियम है एज फिट एज फिडल। फिडल इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, वायलिन की तरह दिखता है, अक्सर इसको हीरोज बजाते रहते हैं और इसको ना बनाने में बहुत ही ज्यादा परफेक्शन चाहिए होता है। अगर परफेक्शन नहीं हुआ तो ये अच्छा आवाज नहीं निकालेगा। तो कोई एक ऐसा इंसान जो कि फिडल की तरफ फिट है, बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी शेप में है, वो होता है एज फिट एज फिडल। और वहीं अगर कोई है एज गुड एज गोल्ड, सोने की तरह बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा और आज्ञाकारी की तरह, तो एक बाबू और सोना, लिटरली सोना। ओके, और वहीं एज हार्ड एज नेल, कोई एक चीज नेल की तरह यानी कि कील की तरह कठोर हो, वो होता है एज हार्ड एज नेल। अक्सर वो निर्दयी भी होता है, बेरहम भी होता है। और वहीं एज हाई एज काइट, यानी कि पतंग की तरह अगर कोई पी के हाई हो जाए, यानी कि एकदम आसमान में पहुंच जाए और बोले कि अपन चांद पे है, तो वो होता है एज हाई एज काइट। या फिर कोई बहुत ज्यादा खुश भी हो सकता है इसमें। ओके, और वहीं एज कीन एज मस्टर्ड। कीन का मतलब होता है एक्साइटेड होना, और मस्टर्ड यानी कि एक सरसों का तेल। तो सरसों का सॉस कैसा होता है? मस्टर्ड सॉस, बहुत ही ज्यादा तीखा और हाईली एनर्जेटिक। तो बस कोई एक ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो, उत्साहित हो और बहुत ही इंथुजियास्टिक हो, वो होता है एज कीन एज मस्टर्ड। और वहीं एज फोनी एज $3 बिल, यानी कि कोई चीज बहुत ही डाउटफुल हो, फेक हो। भाई $3 का बिल जैसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फेक है, फेक करेंसी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ 1,000 रुपए का अगर नोट, जब सपोज कर 3,000 का नोट आ जाए, तो फेक होगा ना। और वैसे ही एज स्लाई एज फॉक्स, स्लाई का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चतुर। तो जैसे कि लोमड़ी बहुत चतुर होती है, वैसे ही कोई इंसान बहुत ही ज्यादा चतुर हो, तो ही इज एज स्लाई एज फॉक्स। और वहीं एज द क्रो फ्लाइज, क्रो कैसे फ्लाई करता है? एकदम सीधे रास्ते में। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट होना, एकदम सीधे और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। और वहीं एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, थिक का मतलब मोटा, और कोई इंसान जो मोटी बुद्धि का होता है, एकदम छोटे छोटे प्लैंक्स की जैसे उसकी बुद्धि हो, वो बहुत ही बेवकूफ और मूर्ख होता है। और वहीं आस्क फॉर ट्रबल, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को आमंत्रण देना, तो वो होता है आस्क फॉर ट्रबल। जैसे कि यहाँ पे प्रीति कबीर सिंह को मुसीबत के लिए आमंत्रित कर रही है, और वैसे ही अगर आप ओवरलोडिंग करोगे तो आप मुसीबत को आमंत्रित करोगे। और भाई अस्लीप एट व्हील, यानी कि अगर आप गाड़ी चलाते वक्त सो गए, तो आप बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार हो, आप केयरलेस हो, स्पेशली आपको जब ध्यान देने की जरूरत थी। और वहीं अज्यूम एयर्स, यानी कि हवा अज्यूम करना, हवाबाज होना, बहुत ही ज्यादा घमंडी होना, वो होता है टू अज्यूम एयर्स। और वहीं अगर आप क्रॉस रोड पे हो, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप कि आप इधर जाओ या उधर जाओ, आप उलझन में हो बेसिकली, तो होता है टू बी एट क्रॉस रोड। और वहीं एट स्नेल पेस, यानी कि स्नेल की रफ्तार में बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे किसी चीज को करना। और वहीं टू डू समथिंग एट स्ट्रेच, यानी लगातार किसी को स्ट्रेच करते हुए एक ही बार में करना किसी चीज को। और एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे किसी चीज को करना। और वहीं एट बेक एंड कॉल, बेकन का मतलब होता है किसी को इशारे से बुलाना, और कॉल का मतलब सीधे कॉल कर देना। तो अगर आपके अगर कोई इंसान आपके बैक पे, इशारे पे या फिर कॉल पे तुरंत आ जाए, वो होता है एट बैक एंड कॉल। और वहीं एट क्रॉस पर्पसेस, दो लोगों के विचार जब अलग होते हैं और उनके बीच में गलत फहमी होती है, तो वो होता है एट क्रॉस पर्पसेस। और वहीं एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर निकालने के लिए तैयार, यानी कि बहुत ही दुश्मनी वाला स्थिति। और वहीं चलो बस इतने ही इडियम्स थे। अब मैं आपके लिए 3 सेट छोड़कर जा रहा हूं, 1, 2 और ये 3। आप इसको पॉज करो, सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताओ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।